हाँ बच्चों, आज हम देखेंगे ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हमें इस फॉर्मूले का आना जरूरी है। वी नो दैट NCR plus NCN minus R, sorry, NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR, ये फॉर्मूला होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम लें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लें तो क्या है 47C4 प्लस, अब ये सिग्मा में जे की वैल्यू 1 है तो पहले 1 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 51C3, फिर जे की वैल्यू 2 रखो तो 50C3, फिर क्या आएगा 1 रखी फिर 2 रखी, अब 3 रखिए तो 49C3 प्लस 48C3 प्लस 47C3, ये हो गया। तो अब फर्स्ट और लास्ट को देखें तो इन दोनों में फॉर्मूला बन रहा है 47C4 प्लस 47C3, इन दोनों को आसपास ले लिया, प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। अब इन दोनों स्टार्टिंग के दो स्टेप्स की बात करें तो दोनों स्टेप्स में क्या आएगा, इन दोनों में यदि ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा 48C, इन दोनों में जो ज्यादा है मतलब 4 प्लस 48C3 पहले से ही उसके साथ बैठा है 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, केवल इसमें फॉर्मूला लगाया है। अब इन दोनों में फिर से फॉर्मूला बनेगा तो क्या आएगा 49C4 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। तो इसी तरीके से इन दोनों में फिर से फॉर्मूला बन जाएगा तो ये हो जाएगा 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3, फिर इन दोनों में बनेगा तो 51C4 आ जाएगा। इसी तरीके से 51C4 प्लस 51C3, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 52C4। फाइनली जो आएगा वो होगा 52C4। तो इसका आंसर आ जाएगा 52C4। तो पहले वाले का जो आंसर हुआ वो हुआ 52C4। तो क्वेश्चन सेकंड को देखें। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 2n+1 बुक्स हैं और वो ज्यादा से ज्यादा n बुक सेलेक्ट कर सकता है, और इफ नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट ए बुक इज 63। तो देखिए सेलेक्ट कर सकता है, इट मीन्स उसको 2n+1 C1 2n+1 C2 ऐसे चलेगा वो।
तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन 2n + 1 C1, तो सेलेक्ट करना है 2n + 1 C0 में तो सेलेक्ट ही नहीं होगा। 2n + 1 C2, 2n + 1 C3, 2n + 1 C4, इसी तरीके से जाएगा। लास्ट में आ जाएगा 2n + 1 Cn, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 63। तो इस वाली साइड की यदि बात करें हम, ये वाली की, तो इससे पहले कुछ जानना जरूरी है। इसको मान लो हमने 1 नंबर दे दिया इक्वेशन। अब हम देखें, we know that 2n + 1 C0 plus 2n + 1 C1, 2n + 1 C2, 2n + 1 C3, ऐसे लास्ट तक जाएगा तो क्या आएगा 2n + 1 C2n + 1, इससे पहले आएगा 2n + 1 C2n, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा ये। इसकी यदि वैल्यू की बात करें तो किसके इक्वल होगी, क्योंकि हम जानते हैं, हमें पता है कि NC0 + NC1 + NC2 + NC3 NCn तक इसकी वैल्यू 2n होती है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 2n + 1, इससे क्या इक्वल होगी। अब जरा देखें इसको, आगे सॉल्व करते हैं। अब ये 2n + 1 C0 और ये जो लास्ट वाला है ये भी 2n + 1 C0 के इक्वल होगा। इसी तरीके से 2n + 1 C1 और जो सेकंड लास्ट होगा 2n + 1 C1, इसी तरीके से चलेगा। लास्ट में आके आ जाएगा 2n + 1 Cn, इसी तरीके से एक और आएगा 2n + 1 Cn इक्वल टू आ गया 2n + 1। इन सबको यदि देखा जाए तो डबल हो जाएंगे, तो ट्वाइस 2n + 1 C0 प्लस 2n + 1 C1, 2n + 1 C2, इसी तरीके से जाएगा 2n + 1 Cn, ये इक्वल टू 2n + 1। इस 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2n + 1 C0, 2n + 1 C1, 2n + 1 C2, इसी तरीके से 2n + 1 Cn इक्वल टू आएगा 2n। अब जो हमें दिया गया है 63 वो यहां से दिया गया है और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो 1 उधर कर दीजिए, तो 2n + 1 C1, 2n + 1 C2, 2n + 1 C3, इसी तरीके से जा रहा है 2n + 1 Cn इक्वल टू आएगा 2n - 1, और इसकी वैल्यू दी हुई है 63 इक्वल टू 2n - 1, तो 2n कितना हो गया 2n हुआ 64, तो 2n इक्वल टू 2/6, मतलब 2n = 6, मतलब n = 3, ये आ गया।
अब जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सर्क्यूलर परम्यूटेशन। नेक्स्ट है सर्कुलर परम्यूटेशन। तो इसकी यदि हम बात करें तो ए परम्यूटेशन which is along a circular path, और इसको सर्किल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम जरा इसकी बात करें। तो नंबर ऑफ सर्क्यूलर परम्यूटेशन of an distinct object is n minus 1 factorial। ये होता है। तो ये कि रिजल्ट है ये। तो इसका प्रूफ देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेट there are x circular permutations in arrangement of n distinct objects in circular way। अब जरा हम बात करें, मान लीजिए ये कोई सर्किल है, इसमें नंबर शुरू हो रहे हैं यहाँ से A1, A2, A3, A4, A5, इसी तरीके से यहाँ जाएगा an, इससे पहले आएगा an-1, इससे पहले आएगा an-2, इससे पहले आएगा an-3, इसी तरीके से आ जाएगा। तो इसको यदि हम देखें तो देयर आर n possible linear permutations are possible। तो कौन कौन से होंगे वो देखो, A1, A2, A3, इसी तरीके से an तक जाए, इससे पहले an-1, या दूसरा क्या पॉसिबल है, A2 से शुरू हो A3, A4, इसी तरीके से लास्ट में आएगा A1 और इससे पहले आएगा an। फिर मान लीजिए A3, A4, A5, इसी तरीके से ये आएगा A2 और इससे पहले A1। इसी तरीके से आपके n लीनियर परम्यूटेशंस हो गए हैं। सो x इंटू n इक्वल टू n फैक्टोरियल, क्योंकि उसके तो लीनियर परम्यूटेशन तो n फैक्टोरियल ही होंगे। तो x आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n घट गया तो n-1 फैक्टोरियल, ये होता है इसका।
देखें in how many ways can 8 students be seated in a first line, second circle? तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट तो क्या आ जाएगा, लाइन लीनियर परम्यूटेशन, लीनियर परम्यूटेशन होगा 8 फैक्टोरियल, और सर्कुलर परम्यूटेशन एक कम यानी 8 - 1 फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल। ये आ गया। नेक्स्ट देखें, in how many ways can 5 persons be seated around a circular table? फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है, इन हाउ मैनी वेज these arrangement will to particular persons be next to each other? तो पहले वाले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट तो एकदम बिल्कुल आसान है। 5 लोगों को सर्कुलर वे में बिठाएंगे तो 5 - 1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल हो गए। सेकंड पार्ट की यदि बात करें तो 2 पर्टिकुलर लोग हैं, उनको पास पास बिठाना है। तो ये मान लीजिए 5 हैं, ये 2 लोग हैं, इन दोनों को पास पास बिठा दिया आपने। मान लो ये ए और बी हैं, तो उसके अलावा 3 और बचे। तो अब इन दोनों को साथ साथ रखना है। तो ये 1 हो गया, 2 3 4, 4 हुए। तो 4 की बैठने के तरीके होंगे एक कम, मतलब 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये 2 आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, यानी इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल तो किसके हैं, 4 लोगों के सर्कुलर वे में। नंबर ऑफ वेज टू सिट इन सर्कुलर वे, और ये 2 फैक्टोरियल किसके हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन है उनके हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 20 persons among whom are
2 ब्रदर्स, इसमें 2 ब्रदर्स हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज देम around a circle so that there is exactly one person between two brothers। देखें जरा, पहले समझ लें। टोटल 20 लोग हैं, तो 20 लोग हैं, उनमें 2 भाई हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई एक आदमी है जो इन 2 भाइयों के बीच में रहे। देखें जरा, ये तो सर्कुलर टेबल है, ठीक है। मान लो ये भाई है कोई और एक ये दूसरा भाई है, और एक कोई पर्टिकुलर आदमी जो है वो इनके बीच में रहना है। ये कोई मान लो पर्टिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों को एक साथ रहना है। तो तीनों को एक साथ रहना है, तो अब कितने बचे? 17 और बचे। एक से काउंटिंग शुरू की और यहां तक पहुंचते पहुंचते 17 हो गई। क्योंकि 20 थे, 17 ये हैं और 3 ये हैं। लेकिन अब ये तीनों को बाउंड कर दिया हमने, बांध दिया एक रस्सी से। तो रस्सी से बांध दिया तो 17 ये और एक ये, तो टोटल 18 हो गए। तो 18 को सर्कुलर वे में बैठाएंगे तो 17 फैक्टोरियल होंगे इनटू 2 फैक्टोरियल। ये भाई इधर या इधर आ सकता है, इनटू ये पूरा का पूरा सेट, ये पूरा का पूरा सेट 18 जगह पे जा सकता है। जैसे यहाँ आया है, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, तो 18 वे और हो गए इसके। ये 17 फैक्टोरियल, तो ये 17 ये लोग हैं, एक ये 18, तो एक कम होता है सर्कुलर वे में, तो 17 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल किसका है? ये भाई ऐसे रहें या आपस में उलट पुलट हो जाएं, ये भाइयों की वजह से हो गया। और ये 18 क्या है कि ये तीनों के तीनों यहाँ हैं। अभी मान लो यहाँ आ जाए, फिर ये मतलब पी की पोजीशन बता रहे हैं, तो पी की पोजीशन यहाँ है, फिर पी की पोजीशन, ऐसे ऐसे करके 18 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 18 उसकी वजह से, तो ये 18 इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज ए पार्टी ऑफ 4 men and 4 women be seated at circular seat so that no 2 women are adjacent। मतलब 4 मैन 4 वोमेन। इसकी यदि बात करें, 4 ही मैन है 4 ही वोमेन है। अब वो क्या कर रहा है कि कोई 2 औरतें साथ साथ ना आए, तो इसका मतलब पहले मैन को बिठा दो गैप छोड़ छोड़ के,
ये मान लो मैन बैठ गया, यहाँ जगह छोड़ दो, यहाँ एक एम आ गया, ये जगह छोड़ दिया आपने, फिर यहाँ एम आ गया, फिर जगह छोड़ दी, फिर यहाँ पे एम आ गया, फिर जगह छोड़ दी। तो जो है नंबर ऑफ वेज टू सिट ए मैन फर्स्ट, पहले जेंट्स को बैठाना है, तो 4 है तो उनको सर्कुलर वे में बैठाएंगे, तो 4 माइनस 1 इंटू यानी 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, एक कम होता है। अब जगह कितनी है देखो जरा, 1 2 3 4, तो उन 4 जगहों पर वोमेन को बैठाएं। नंबर ऑफ वेज टू सिट ए वोमेन, वो कितना होगा, उनका तो 4 ही फैक्टर होगा, तो टोटल वेज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आ गया इसका आंसर। आगे का क्वेश्चन देखें। Next question. There are 5 gentlemen and 4 ladies to dine, मतलब खाना खाने के लिए, at a round table। 5 जेंटलमैन है, 4 लेडीज को एक गोल टेबल पर डाइन मतलब खाना खाना है। इन हाउ मैनी वेज कैन दे सीट देमसेल्फ, वो खुद कितने तरीके से बैठा सकते हैं इसको। सो that no 2 ladies are together, 2 लेडीज को साथ में नहीं बिठाना है क्योंकि वो बात करेंगे। सॉल्यूशन देखें, तो लेडीज को साथ नहीं बिठाना है तो पहले तो आपको जेंट्स को बिठाना पड़ेगा। जेंट्स को बिठाइए, ये जेंट्स, ये जेंट्स, ये जेंट्स, ये जेंट्स, ये जेंट्स। तो अब जगह कितनी रह गई, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वेज टू सिट जेंट्स क्या होगा, 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल। अच्छा, जगह कितनी बची हुई है जेंट्स के बीच में, 1 2 3 4 5, 5 जगहों पर 4 वुमेन को बैठाना है। नंबर ऑफ वेज टू सिट 4 वुमेन एट 5 प्लेसेस, तो क्या आएगा 5p4। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, टोटल वेज होंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 5p4। ये आ गया। एक क्वेश्चन और देख लें। नंबर ऑफ circular permutation of n beats at garland
n जो है बीजों से कोई जो है हार बनाया गया है, गले का हार। तो नेकलेस ले लीजिए गार्लैंड की है। तो इसके जो तरीके होते हैं वो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और होता है, क्योंकि जो हार होगा उसको ऐसे हो या ऐसे पलट के देखेंगे तो दोनों तरफ से एक ही दिखेगा, इसलिए 2 से डिवाइड किया है। और नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ एन फ्लावर्स एट गार्लैंड, फूलों का हार, इसके भी वही तरीके होंगे। तो इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 different beads can be arranged to form a necklace। तो क्वेश्चन यही है, सॉल्यूशन तो बहुत आसान है इसका। तो 10 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 यानी 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।